कहीं उसके तार इससे जुड़े हुए हैं, या आपका मानना है कि कुछ वर्ग केवल है जो ड्रग्स से फंसा हुआ है? जी, मैं बड़ी साफ साफ शब्दों में बोलना चाहता हूं कि ये जो दीपिका पादुकोण का नाम है या फिर और जो नाम आया है, ये ही बॉलीवुड नहीं है। ये लोग विशाल बॉलीवुड के एक हिस्सा है। ये निश्चित रूप से है कि दीपिका पादुकोण बड़ी स्टार हैं। उनका ड्रग्स में लिप्त होना, उनका इसमें इस तरह की जानकारी आना हम सभी के लिए बहुत हैरत करने वाला है, और बॉलीवुड को निश्चित रूप से इससे नुकसान हो रहा है। बॉलीवुड की बदनामी हो रही है। लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुछ चंद लोगों की गलती की सज़ा पूरे बॉलीवुड को नहीं मिलना चाहिए। बॉलीवुड भारत का सम्मान है, पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। इसलिए बॉलीवुड में बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, जो अपने काम को अपने पर्दे के साथ साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में चाल चरित्र को बहुत ही बड़ा मानक लेके चलते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इनको, जो लोग ड्रग्स में लिप्त हैं, इनकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा हो, और साथ ही बॉलीवुड को भी बचा के रखा जाए, क्योंकि बॉलीवुड लाखों लोगों की इंडस्ट्री है। इसमें हजारों करोड़ का रोजगार है। इसलिए कुछ लोगों के नाम पे बॉलीवुड को बदनाम नहीं करना चाहिए। ये हमारा लेकिन मनोज तिवारी जी, बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि दीपिका पादुकोण युवा हैं और कई लोगों को प्रभावित भी करती हैं, और अगर ऐसे ही जो युवा नाम ही अभी तक सामने आ रहे हैं, जिसमें खासतौर पर महिलाओं के ही नाम सामने आ रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी देखिए इसी इंडस्ट्री से हैं, क्या आने वाले दिनों पर कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं? क्या ये माने कोई बड़ा मगरमच्छ भी है इस इंडस्ट्री में जिसका सीधा कनेक्शन ड्रग्स से हो सकता है? जी देखिए, निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े नाम आ गए हैं, और भी कुछ नाम आए तो हमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम आने से जितनी बड़ी हैरानी हो चुकी है, वही अभी पचाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे होगा। लेकिन ये सब कुछ के बावजूद कुछ और नाम भी आ सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा हिस्सा बहुत सुसंस्कृत है, बहुत सुविचारित है, और वो संस्कृति को पर्दे पे दिखाता है तो अपने जीवन में भी भारत की संस्कृति मर्यादा को रखता है। इसलिए जी मनोज तिवारी जी, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ। रवीना टंडन का एक ट्वीट आया, उन्होंने ये कहा कि अगर गंदगी है तो उसको सफाई करने का ये सही वक्त है। वो कह रही है, रवीना टंडन का एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा अगर ये गंदगी यहाँ पर है तो सफाई का सबसे बड़ा मौका और सही वक्त यही है। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल ये कि कई बड़े नाम जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, वो नाम खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे? क्यों वो ये एक स्वर में नहीं कह रहे कि कुछ, अगर कुछ आप जैसे कह रहे हैं कहीं कहीं गंदगी है, अगर कहीं भी बॉलीवुड में गंदगी है तो जरूरत क्या नहीं है उसको साफ कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल जरूरत है। मैं इस बात का समर्थक हूं कि इस समय बॉलीवुड के सभी जो बड़े सम्मानित दिग्गज जो सदस्य हैं, उनको आगे आकर के इस गंदगी को सफाई करने के लिए आवाज उठाना चाहिए। उनको न्यूज़ 18 के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इस, क्योंकि ये ड्रग्स, मात्र जो ड्रग्स ले रहा है उसी का नुकसान नहीं है, ये ऐसे ऐसे रोल मॉडल्स का ड्रग्स लेना पूरे देश के युवाओं का नुकसान है। वो क्या सीखेंगे? सिनेमा हमेशा समाज का आईना होता है, और सिनेमा से भी रिफ्लेक्ट होकर समाज पे असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों का अगर व्यक्तिगत जीवन ड्रग्स में है, तो मैं समझता हूं बॉलीवुड के दूसरे लोगों को आगे आना चाहिए, तभी बॉलीवुड बचेगी। ये खतरा, इन लोगों ने अपने कैरियर पे तो खतरा डाला ही, लेकिन युवाओं के कैरियर पे खतरा है, बॉलीवुड के बड़ा सवाल ये है। जया बच्चन कह सकती हैं थाली में छेद मत करिए, लेकिन अगर थाली में जहर है तो उसका जिक्र करने में क्यों दिक्कत है? उसके लिए खुल के क्यों नहीं बोल रहा है बॉलीवुड? मैं समझता हूं कि ये बात बॉलीवुड को समझ में आएगी। देखिए,